जय श्री राम प्रेमी भक्तों और बजरंग बली की जय। हनुमान जन्म उत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बरसती रहे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। देखिए प्रिय भक्तों, हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि हनुमान जी की कृपा उसके ऊपर बनी रहे, लेकिन ना तो कोई समझने का प्रयास करता है कि किस तरह से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। वैसे तो आप राम जी का नाम जपते हो तो भी हनुमान प्रसन्न होते हैं, और हनुमान जी का जपते हो तो भी वो प्रसन्न होते हैं, लेकिन सबका अपना भाव अलग होता है कि वो किस प्रकार जपता है, उसी हिसाब से उसको फल भी मिलता है। पूर्ण फल के लिए आपको आज की वीडियो को अंत तक सुनना होगा और समझना होगा, और जैसे हम बताएंगे वैसा यदि आप करोगे तो यकीन मानिए जो चाहोगे वो आज ही आपको हनुमान जी देंगे। यकीन नहीं है तो करके देख लेना आप। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हनुमान जी की कृपा कब बरसती है और क्या है हनुमान जी। हमारे संतों ने एक दोहा लिखा है कि मन ही शत्रु, मन ही मित्र, मन ही देवता और मन ही ईश्वर, और मन से बड़ा ना कोई। अब देखिए, मन को ही सब कुछ बताया है, यानी मन ही हमारा शत्रु है। सबसे पहले क्या है, वो शत्रु है। शत्रु कब है? जब तक हमारा मन संसार में घूम रहा है, संसार के विषयों से जब तक हम प्रेम कर रहे हैं, तब तक ये मन हमारा शत्रु है, क्योंकि ये संसार जो है दुखालय है। हम दुखों का चिंतन करेंगे तो हमें दुख मिलेंगे, लेकिन यदि आप इस मन को घुमा दो, क्योंकि ये मन मरता तो है ही नहीं। कबीरदास जी ने स्पष्ट कहा है कि माया मरी ना मन मरा, और मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कबीर। ये मरेगा तो है ही नहीं, इसको मारना तो है ही नहीं, तो फिर क्या करें? इसकी आपको दिशा बदल देनी है। अभी ये संसार में लगा हुआ है तो हमारा ये दुश्मन बना हुआ, रात दिन हमें दुख पे दुख मिलते हैं। लेकिन यदि आपने इसकी दिशा जो है बदल दी, संसार से आपने आध्यात्म में लगा दिया, भगवान नाम में लगा दिया, तो इसकी दिशा बदल जाएगी। जब रोज आप नाम जप करोगे, जैसे रोज घर की सफाई करते हो तो घर चमक उठता है, कपड़े पे साबुन लगाते हो तो कपड़ा चमक उठता है, इसी तरह से जब रोज आप राम नाम का साबुन आपके मन पर लगाओगे, मन से राम नाम जप करोगे, तो आपका मन साफ होने लगेगा। थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा होगा तो ये मित्र बनेगा। अभी मित्र क्या करता है? मित्र दुख में मदद करता है, सुख में भी साथ रहता है, किसी भी चीज की जरूरत होती है वो भी हमें देता है, तो आपको मदद मिलने लग जाएगी, हर किसी से मदद मिलेगी, क्योंकि ये मन ही अगले किसी व्यक्ति के मन में भरेगा कि इसकी मदद करो, ये आपका मित्र बनने लगेगा। फिर उसके बाद जब और ज्यादा आप अपने मन को नाम जप में लगाओगे, भगवान नाम में लगाओगे, तो ये मन ही देवता बनेगा। अब देखो, ध्यान से सुनो, देवता क्या है? हनुमान जी कलयुग के देवता हैं। अब हनुमान जी की कृपा चाहिए तो ये मन ही तो देवता है ना भाई। समझते नहीं हो? संतों की वाणी अटपटी, और झटपट लखे ना कोई, और जो झटपट लखे तो तुरंत ही दर्शन होई, और तुरंत ही हनुमान जी की कृपा मिल जाएगी। कोई किसी तरह से कृपा चाहता है, अरे भाई कोई मंदिरों में जाके प्रसाद चढ़ा रहा, कोई व्रत रख रहा, ऐसे हनुमान जी की कृपा नहीं मिलेगी। मिलेगी तो क्षणिक मिलेगी। मन ही हनुमान है, इस मन को निर्मल कर लो। जिसका मन निर्मल हो गया उसको हनुमान जी के दर्शन आज अभी इसी पल हो जाएंगे, मन चाही मुराद पूरी हो जाएगी। देवता बनते ही आपको देवताओं की जो शक्ति है, जो शक्ति हनुमान जी में है, वही संकल्प शक्ति, वही पावर आपके अंदर आ जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको प्रतिदिन राम नाम का जप करना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान किसके भक्त हैं? राम नाम के। मन से राम नाम का जप करो तो आपका मन देवता बन जाएगा। और उसके बाद जब आप इसका ध्यान करोगे राम नाम का मन से, तो ये मन ही ईश्वर बन जाएगा, यानी ये खुद मन राममय हो जाएगा। फिर आपको बाहर जाने की कहीं जरूरत नहीं, जो आप चाहोगे वो आपका मन ही आपको ला कर देगा। कहा जाता है ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। जब ये मन निर्मल हो जाएगा तो आपका मन राम में हो जाएगा, और राम जब कृपा कर देते हैं तो सारी दुनिया वाले आपके आगे पीछे घूमते हैं कि मैं आपका काम कर दूं,
क्या चाहिए आपको बताओ, आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, आपका मान सम्मान करने लगते हैं, आपकी मान बढ़ाई होने लगती है, सब कुछ अपने आप ही होगा। तो आज के दिन यदि आपको हनुमान जी की कृपा चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन को निर्मल करो। मन निर्मल सबसे ज़्यादा होता है प्राण जप से। देखो, सबसे पहले होगा वाणी से जपने से, उसके बाद होगा मन से, और उसके बाद होगा प्राण जप से। तो आज आप एक जगह बैठें और संकल्प लें कम से कम 24 मिनट का, और 24 मिनट तक इस मन को श्वासों पर टिका दें, श्वासों का ध्यान करें और मन में ये भाव रखें कि मैं राम जी का ध्यान कर रहा हूँ। क्योंकि जब हम ऊपर सांस लेते हैं तो जो प्राकृतिक ध्वनि आती है लेने में 100 की, छोड़ने में की 100 शक्ति होता है, और हंग शिव, यानी कि दूसरे भाषा में लगाओगे तो 100 सीता, और हंग मतलब कि राम, यानी कि राम और सीता दोनों का ही आप ध्यान कर रहे हो। और हनुमान जी को जितनी भी सिद्धियां मिली हैं वो सीता माता ने दी हैं। तो यदि आपने आज सांसों का ध्यान कर लिया तो माता सीता भी प्रसन्न होंगी और आपको सारी सिद्धियां मिलेंगी, मन चाही मुराद होगी। तो हनुमान जयंती समाप्त होने से पहले किसी भी समय, दिन में, रात में, जब भी आपके पास समय हो, बैठ जाइए, और ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन 24 मिनट कम से कम है। तो उम्मीद करते हैं आज आप ये प्रयोग जरूर करेंगे और अपने मन को हनुमान बना करके, निर्मल बना करके अपनी सारी मनोकामनाएं आज हनुमान जयंती के दिन पूरी करेंगे। जय जय श्री राम।